आज तो हमारे सारे कबूतर चील से बच के आ गए दोस्तों। तो जैसा कि आपने पिछली व्लॉग में देखा था, हमने टोटल 6 कबूतर उड़ाए थे दोस्तों, जिसमें से हमारा एक भी कबूतर वापस नहीं आया था। लेकिन दोस्तों जब हमने अगले दिन सुबह आया तो हमारे 4 कबूतर मौजूद। पहले तो मैं बहुत ही डर गया था दोस्तों, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जो चील से बच के हमारे 4 कबूतर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारा 2 कबूतर नहीं आया दोस्तों। फिर हमने सभी कबूतरों को खोल दिया था। जब हमने पानी दिया तो सारे कबूतर नहाने के लिए आ गए थे। फिर हमने सोचा कि क्यों ना आज नहा दिया जाए सारे कबूतरों को। फिर क्या था, हमने टब में पानी भरना शुरू कर दिया। पर जब पानी भरा था तभी हमारे 2-4 कबूतर आने लग गए नहाने के लिए। फिर कुछ देरी में हमारा टब में पानी भी भर गया दोस्तों। फिर सारे कबूतर नहाने के लिए आ गए थे और ये नहाते समय बहुत ही अच्छे लग रहे थे दोस्तों। जब ये नहाएंगे तो ये और भी खूबसूरत लगने लगेंगे। ऐसे भी अभी भी खूबसूरत ही लगते हैं। और आप तो जानते ही होंगे दोस्तों कि कबूतरों को नहाने से सारा बीमारी खत्म हो जाता है। अगर नहीं जानते तो जान लिया करिए। और हाँ दोस्तों, आप सिर्फ गर्मी में ही कबूतर को नहाइएगा, ठंडा में नहीं। अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है दोस्तों, लेकिन आज बहुत धूप होने के कारण हमने कबूतरों को नहा दिया। कुछ देरी बाद तो बहुत ही अंधेरा हो चुका था दोस्तों। फिर हमने देखा कि हमारा 2 कबूतर उड़ाया हुआ वापस आ चुका है। अगर हमने पिछली व्लॉग में कबूतर को उड़ाया नहीं होता तो आज हमें पता ही नहीं चलता दोस्तों कि हमारे कबूतर घर के प्रति कितने वफादार हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आज तो हमारे सारे कबूतर चील से बच के आ गए दोस्तों। तो जैसा कि आपने पिछली व्लॉग में देखा था, हमने टोटल 6 कबूतर उड़ाए थे दोस्तों, जिसमें से हमारा एक भी कबूतर वापस नहीं आया था। लेकिन दोस्तों जब हमने अगले दिन सुबह आया तो हमारे 4 कबूतर मौजूद। पहले तो मैं बहुत ही डर गया था दोस्तों, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जो चील से बच के हमारे 4 कबूतर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारा 2 कबूतर नहीं आया दोस्तों। फिर हमने सभी कबूतरों को खोल दिया था। जब हमने पानी दिया तो सारे कबूतर नहाने के लिए आ गए थे। फिर हमने सोचा कि क्यों ना आज नहा दिया जाए सारे कबूतरों को। फिर क्या था, हमने टब में पानी भरना शुरू कर दिया। पर जब पानी भरा था तभी हमारे 2-4 कबूतर आने लग गए नहाने के लिए। फिर कुछ देरी में हमारा टब में पानी भी भर गया दोस्तों। फिर सारे कबूतर नहाने के लिए आ गए थे और ये नहाते समय बहुत ही अच्छे लग रहे थे दोस्तों। जब ये नहाएंगे तो ये और भी खूबसूरत लगने लगेंगे। ऐसे भी अभी भी खूबसूरत ही लगते हैं। और आप तो जानते ही होंगे दोस्तों कि कबूतरों को नहाने से सारा बीमारी खत्म हो जाता है। अगर नहीं जानते तो जान लिया करिए। और हाँ दोस्तों, आप सिर्फ गर्मी में ही कबूतर को नहाइएगा, ठंडा में नहीं। अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है दोस्तों, लेकिन आज बहुत धूप होने के कारण हमने कबूतरों को नहा दिया। कुछ देरी बाद तो बहुत ही अंधेरा हो चुका था दोस्तों। फिर हमने देखा कि हमारा 2 कबूतर उड़ाया हुआ वापस आ चुका है। अगर हमने पिछली व्लॉग में कबूतर को उड़ाया नहीं होता तो आज हमें पता ही नहीं चलता दोस्तों कि हमारे कबूतर घर के प्रति कितने वफादार हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।